तानिया मित्तल को जैसे जैसे आप जानते जाओगे, करीब जाओगे, आपको उनके किरदार से बदबू आएगी और आप पीछे हट जाओगे। बहुत सारी बातें ऐसी हुई जो मीडिया पे बताई जाए तो दिक्कतें हो सकती है। कई ऐसे इंसिडेंट है जहाँ से इनको पॉडकास्ट के ऑफिस से निकाल दिया गया कि आप निकलिए यहाँ से, आप किसी लायक नहीं। ये तो पता नहीं कुछ लोगों ने ऐसी नैरेटिव सेट कर रखा है, तानिया ने धोखा दिया। इतनी कहाँ उनकी औकात कि हमें धोखा दे पाए, हमने डिच किया, उनको छोड़ा। तानिया मित्तल हर रोज 5,000 रुपए खर्च करती है अपने बॉडीगार्ड्स, अपने रहन सहन और अपने दिखावे पे। मुझे ये पता है जब भी तानिया मित्तल बाहर निकलेंगी, कभी भी मुझसे सामने से बात करेंगी तो यकीन माने उनको जवाब ऐसा दिया जाएगा कि वो खुद बोलेंगे कि नहीं, और उनकी हिम्मत नहीं होगी मुझसे बातें करने की। तो अभी जो तानिया मित्तल कर रही है, इनको ये बहुत पहले कर लेना चाहिए था। और बिग बॉस 19 में इन्होंने जाकर के बहुत बड़ी गलती की है। अभी वो चोला भी नहीं पहन पाएंगी जिस चोले को पहन के चलती थी। देखिए, आंसू नजरें बयां करती है लेकिन इजहार नहीं करती। तो पसंद तो करती है मुझे लेकिन प्यार नहीं करती। और ये कहते हैं कुछ सह गए, कुछ कह गए, कुछ कहते कहते रह गए, मैं सही और तुम गलत के इस खेल में न जाने कितने रिश्ते ढह गए। नीलम गिरी रियल है दोस्ती में, लेकिन तानिया मित्तल नहीं हो सकती। एक सिंगल बंदा मृदुल और जिशान कादरी सर को छोड़ के कोई भी व्यक्ति मुझे नहीं दिख रहा कि रियल है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है बलराज सिंह और आप मुझे देख रहे हैं टेली रिपोर्टर्स पे। इतने अच्छे लोग हैं यार, ये लोग सच्चाई को इतना आगे लेके आते हैं। प्लीज़ अगर आप लोगों ने ये वीडियो देख ली है तो इस चैनल से जुड़ जाइए ताकि आने वाली अपडेट आपको मिले सबसे पहले। थैंक यू सो मच। तानिया मित्तल से मेरी बात हुई थी सोशल मीडिया इंस्टाग्राम हैंडल पे, उनका मैसेज आया था, मैं बात की थी और वो बातें थोड़ा सा एक दूसरे के प्रति ज़्यादा होने लगी। फिर एक जो चलता है, जैसे इंसान जब स्ट्रेस में होता है और परेशानी में होता है तो किसी की बातें समझ में आती हैं। मुझे बातों से भी बहुत अच्छी लगी और वीडियोस वगैरह तो उनकी बहुत ही अच्छी थी, स्पिरिचुअल थी और कहीं ना कहीं जेन्युइन पर्सनैलिटी लगती थी। फ़ोन पे बातें होना शुरू हुई, उसके बाद बहुत सारी बातें ऐसी हुई जो मीडिया पे बताई जाए तो दिक्कतें हो सकती है। उसके बाद फिर हम लोगों ने जो है मिलने की प्लानिंग की। मिलने के बाद कभी मनाली का प्लान किया, कभी कहीं दूसरी जगह का, लेकिन कोई भी सेटिंग बैठ नहीं पाई। तो वृंदावन में पहली मुलाकात हुई और वहीं पे सारी चीज़ें ख़त्म भी हुई। एग्जैक्टली टाइम नहीं याद है मुझे, डेट तो मुझे देखनी पड़ेगी, वो तो फिर देख के ही पता चलेगा। लेकिन हाँ, 6-7 महीने पहले की बात है, 7-8 महीने मैक्सिमम। दरअसल क्या होता है, फ़ोन पे हमारी ये सारी बातें हो चुकी थी, लेकिन क्या था कि फ़ोन पे एक मुखौटा था उनका जो मुझे नज़र नहीं आ रहा था। और मुझे लगता है मेरे जैसे कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी नज़र नहीं आ रहा है लोगों को। लेकिन मैं आपको बता दूं, तानिया मित्तल को जैसे जैसे आप जानते जाओगे, करीब जाओगे, आपको उनके किरदार से बदबू आएगी और आप पीछे हट जाओगे। तो ये चीज़ें हैं। उतना होता उससे पहले ही बलराज हट गया। और मुझे ऐसा लगता है इंसान का जो किरदार है वो चरित्र से महकता है। चरित्र को पवित्र करने का इत्र नहीं आता। चाहे आप कितना ही परफ्यूम लगाइए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन अगर आप गलत इंसान हो, आपके पास पॉजिटिव वाइब नहीं है, तो आप चंद पलों के लिए लोगों को लुभा ज़रूर सकते हो, लेकिन अपना बना नहीं सकते। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं आपको एक चीज़ ये क्लियर, आपने बहुत अच्छा पॉइंट पूछा है। मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ। इंसान की ज़ुबान से ही ना, मतलब इंसान दूसरे को बना पाता है। उसको मैं कितनी भी वो दिखावे वाली होती, कितनी भी बातें बकवास करती, चाहे वो कितनी भी स्पिरिचुअल का नाटक करती, लेकिन अगर उसका बर्ताव लोगों के प्रति अच्छा होता, तो मैं उसको सिखा देता या सारी चीज़ें अच्छी कर देता। चूँकि उसका बर्ताव मेरे ही प्रति नहीं, चाहे वो स्टाफ हो, चाहे वो कोई गरीब आदमी जिसका कोई मतलब नहीं है, उसके प्रति भी उसका बिहेवियर एकदम गंदा, एकदम बेकार और उसको वाहियात कहना गलत नहीं होगा। मतलब ये मुझे बताने की ज़रूरत है। मतलब ये हद नहीं होगी, कुछ ज़्यादा नहीं हो गया कि मतलब मुझे बताना पड़ेगा। ऑडियंस, हमेशा आप एक बात याद रखना, ऑडियंस से बड़ी दिमागदार इस दुनिया में जो इंसान लोगों को बनाती है, चंद देखिए जो हमें दिखता है ना कि ये उसकी तरफ उसके, ये चंद गिनतियों पे, उंगलियों पे गिने जाने वाले लोग हैं, लेकिन ऑडियंस अनगिनत है। और ऑर्गेनिक चीज़ों का यही एक बेनिफिट होता है, जब ऑर्गेनिक लोग पसंद करते हैं ना, तब आपके अंदर कुछ कला है। अगर आपको ऑर्गेनिक लोग पसंद नहीं कर रहे, आपका पीआर, आपके दोस्तों के कहने से, आपके इन्फ्लुएंसर के कहने से अगर आपको कोई वोट कर रहा है या आपको कोई प्यार कर रहा है, तो वो आपके लिए प्यार नहीं है, वो ये एक फेवर है जो आपको दिया जा रहा है। लेकिन अगर ऑर्गेनिक प्यार आपको मिल रहा है ना, आप यकीन मानो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। और ऑडियंस बहुत चालाक है, ऑडियंस बहुत समझदार है, ऑडियंस फैसला करती है और सबके सामने आ भी रहा है। चाहे वो 4 लड़कों को पटाने की बात हो, चाहे वो घर की बात हो, अंबानी से बड़े घर की बात हो, चाहे कार गिफ्ट देने की बात हो, चाहे कुछ भी हो, सब कुछ ऑडियंस के सामने आ रहा है। आपको पता है 150 बॉडीगार्ड को बिठाने के लिए तकरीबन 40 कारें लगती हैं। इतना बड़ा काफिला तो मुझे लगता है अंबानी साहब अपने साथ लेके 40 गाड़ियों को, मैं मानता हूँ अंबानी के साथ मैं कहाँ कंपेयर कर रहा हूँ भाई, क्या बात कर रहे हो, 2 गार्ड 3 गार्ड अगर वो भी लेके जाते हैं। देखिए सब, आज मैं आपको एक बहुत बड़ी चीज बताने वाला हूँ। जैसे क्या होता है कि इंसान जब एक दुकान खोलता है, व्यापार खोलता है, तो उसका क्या होता है कि वो उस व्यापार को चलाने के लिए 50 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करता है।
ठीक है, एक दुकान कोई 40 लाख करता है, कोई 50 लाख करता है, लेकिन तानिया मित्तल हर रोज 5,000 रुपए खर्च करती है अपने बॉडीगार्ड्स, अपने रहन सहन और अपने दिखावे पे। तो ये क्या है, एक इन्वेस्टमेंट है, और इन्वेस्टमेंट का रेवेन्यू इतना तगड़ा है तो कोई भी कर देगा। रेवेन्यू उनके आपके सामने है। मुझे ऐसा लगता है, मैंने पहले ही बोला है कि चरित्र से महकता है इंसान का किरदार। आप चाहे उस पे ताला कैसा भी लगा लीजिए, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, आप यकीन मानिए एक और चीज़ है कि इंसान एक दुकान की तरह होता है और ज़ुबान उसका ताला है। जब ज़ुबान खुलती है यानी ताला खुलता है तो पता चलता है दुकान सोने की थी या कोयले की। तो अभी जो तानिया मित्तल कर रही हैं इनको ये बहुत पहले कर लेना चाहिए था, और बिग बॉस 19 में इन्होंने जाकर के बहुत बड़ी गलती की है। अब ये वो चोला भी नहीं पहन पाएँगी जिस चोले को पहन के चलती थी, ठीक है? और दूसरा आपने साड़ियों वाली बात की, संस्कार कपड़ों में कभी थे ही नहीं। आई बात समझ? संस्कार होते हैं घर की परवरिश में, लोगों के रहन-सहन से, लोगों के बर्ताव के साथ। कोई पैदाइशी संस्कारी नहीं होता है। संस्कार उनके पास भी है जो एक झोपड़ी में रह रहा है, और संस्कार उनके पास भी जो महल में रह रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है संस्कारों की कोई तुलना नहीं की जा सकती। ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जन्मसिद्ध अधिकार होता है लोगों का, और ये सबको मिलता है। डिपेंड्स करता है कि आप किस वे में जा रहे हो और आप किस किस तरीके से जो लोगों को प्रिटेंड कर रहे हो अपने आप को कि आप क्या हो। देखिए, नीलम गिरी का मैं एक चीज़ बता देता हूँ। नीलम गिरी वाक़ई में ही वो ऐसी है, मैं बता देता हूँ इसका कारण है। उससे अगर कोई बात करने वाला नहीं है, वो एक देखिए हमारे यूपी से और बिहार की साइड से जो लोग आते हैं, वो बहुत ज़्यादा पढ़े-लिखे नहीं होते, वो बहुत स्ट्रगल करके ऊपर की तरफ आते हैं। मेरा ये खुद चूँकि मैं भी यूपी से, और मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, मैंने बहुत ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है, और सब लोग देखते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब लोग देखते हैं। लेकिन यूपी की तरफ जो लोग जिनको पढ़ने का मौका कभी नहीं मिलता, तो वो ज़िंदगी के एक पहलू से अलग रह जाते हैं, वंचित रह जाते हैं। कॉलेज लाइफ़ जिसने नहीं जी होती है, वो एक उस पहलू से दूर हो जाते हैं। नीलम गिरी का जहाँ तक मुझे समझ में आता है वो यही है, कुछ बोलना तो चाहती है लेकिन उसको सुना नहीं जाता, वो कुछ कहना तो चाहती है लेकिन उसको कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता। बस सीधी-सी बात है कि उसको चाहिए कोई बात करने वाला। रियल तो तानिया मित्तल का किसी के साथ भी नहीं हो सकता, वो छोड़ दीजिए। वो रियल, आपका सवाल ये था कि तानिया मित्तल और नीलम गिरी रियल है। नीलम गिरी रियल है दोस्ती में, लेकिन तानिया मित्तल नहीं हो सकती। देखिए आँसू नज़रें बयाँ करती है लेकिन इज़हार नहीं करती, तू पसंद तो करती है मुझे लेकिन प्यार नहीं करती। ये जब मैंने इनके साथ पॉडकास्ट भी किया था, इन्होंने अपने पेज पे डाला हुआ भी है। और मैं आपको बता दूँ कि मगरमच्छ के आँसू सुने हैं आपने? जी। तो मगरमच्छ के आँसुओं में और रियल के आँसुओं में ज़मीन और आसमान का अंतर है। जिस दिन रियल निकल के आएँगे ना, तो आप ये सवाल मुझसे पूछोगे नहीं, आप खुद भी कहोगे रियल था। सवाल ही नहीं पूछोगे आप मुझसे। बिल्कुल है, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट है, एक नहीं है। उसमें तो एक तो जब हद पार हुई तो बिल्कुल हो गया। एक वहीं की बात है, वृंदावन की ही बात है। कोई उनका ही स्टाफ का बंदा, वो थोड़ा-सा बॉडीगार्ड बेचारे 3-3 दिन तक सोते नहीं हैं, जिनकी सैलरी 25 दिन आपके साथ। देखिए गार्ड्स की क्या गलती, गार्ड्स छोड़ तो देगा, लेकिन उसे पता है 25 दिन मैंने मेहनत की है। अगर मैं आज छोड़ दूँगा तो मुझे 25 दिन की सैलरी नहीं देगी हैं? तो आप उनके साथ कितना भी गंदा बर्ताव कर लो, वो सहेगा बेचारा, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं होता। नॉन ऑप्शनल है वो, मतलब उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, उनको सहना ही पड़ेगा। और ये कहते हैं कुछ सह गए, कुछ कह गए, कुछ कहते-कहते रह गए। मैं सही और तुम गलत के इस खेल में न जाने कितने रिश्ते ढह गए। और ये बिल्कुल सच है। वो बेचारे को जब मैंने उसको इतना, वो उनके गार्ड, उनके पीएस, तो उनसे मेरा बिहेवियर पूछना, वो आपके सामने बताएँगे कि यार बलरा मैंने उनको इनफैक्ट ये भी बोला कि भाई मेरी तरफ से आप ना प्लीज़ मत बोला करो। वो मेरी तरफदारी करने लगे थे। मैं बोलता था कि भाई आप मेरी तरफ से प्लीज़ मत बोला करो, आपको नौकरी से निकाल देंगे। तो ऐसे कई सारे इंसिडेंट है, छोटे-मोटे इंसिडेंट, कई ऐसे इंसिडेंट है जहाँ से इनके कैमरे ले लिया गया, इनको निकाल दिया गया है वहाँ से। कई ऐसे इंसिडेंट है जहाँ से इनको पॉडकास्ट के ऑफिस से निकाल दिया गया कि आप निकलिए यहाँ से, आप किसी लायक नहीं। इनके पास जितना आप इन्हें दूर से देख रहे हैं ना, थोड़ी बहुत खूबसूरती तब भी नज़र आएगी, जितना आप करीब जाएँगे आपको ऐसी खुशबू आएगी जिनके अंदर गंदगी की, या ये मान के चलिए चरित्र की गंदगी की, जो मतलब आपको सहन नहीं कर पाओगे। आपके पास कुछ भी नहीं है ना, तो भी आपका एक ऑरा है, तो भी आपके पास एक सच्चाई है, इनके पास कुछ भी नहीं है। अच्छा है, लेट्स सी। ये गेम है, गेम। यहाँ पे एक बात बताऊँ, मैं केवल तान्या को नहीं बोल रहा हूँ, मुझे जितने भी लोग गए, मैं यकीन के साथ बोल रहा हूँ, जिशान कादरी सर को छोड़ के, क्योंकि जब चैट जीपीटी भी नहीं चलता तब भी मैं पहले भी बोला हूँ कि उन्होंने गैंग ऑफ वासेपुर लिखी थी, और जिस कैरेक्टर में लिखी थी उस कैरेक्टर में दिखाई भी दे रहे हैं। जिस कैरेक्टर से हम जानते हैं उनको, उस कैरेक्टर से वो दिखाई भी दे रहे हैं। एक भी बंदा, एक सिंगल बंदा, मृदुल और जिशान कादरी को छोड़ के, जिशान कादरी सर को छोड़ के कोई भी व्यक्ति मुझे नहीं दिख रहा कि रियल है। सब के सब एक्टिंग कर रहे हैं, कैमरा फेस ऑलरेडी करना जानते हैं। और ये शो है रियलिटी का, और मैं चाहता हूं कि बिग बॉस के अंदर, चूंकि मैं उसको फॉलो करता हूं, रियल चेहरे दिखाओ भाई। सब अपना काम बाहर आके बांटना, सब अपना काम बाहर दिखाना कि आप एक रियलिटी शो में हो। अगर आप नहीं जाना चाहते तो आपका हक नहीं बनता कि हमारे साथ खिलवाड़ करो, क्योंकि हम रियलिटी की वजह से शो को फॉलो करते हैं और मानते हैं। इतनी कहाँ उनकी औकात कि हमें धोखा दे पाए, हमने डिच किया, उनको छोड़ा।
ये तो पता नहीं कुछ लोगों ने ऐसी नैरेटिव सेट कर रखा है, तान्या ने धोखा दिया। धोखा देने की तब बात आती है जब हम उसके साथ मतलब एक वो होता है कि नहीं भई चल अब तो तेरे साथ रहना है। आप इसे कुछ भी कह सकते हैं, नैनो रिलेशनशिप कह सकते हैं, कुछ भी कहो आप। लेकिन चूँकि एक महिला है और हमारे देश में महिलाओं को बहुत सम्मान दिया जाता है, देवी के रूप में पूजा जाता है, तो कुछ म गरिमाएँ और कुछ मर्यादाएँ होती हैं जिनकी वजह से मैं चुप हूँ। तान्या मित्तल जिस दिन मुझसे सामने से पूछेगी मैं फटाफट उसका जवाब दूँगा कि ये था, वो था। थोड़ा-सा जी एक सवाल ये खासकर आप ही के लिए है, हुँ। क्योंकि लोग ये भी कह रहे हैं कि आप मतलब आपके ऊपर भी लोग कटिंग सवाल उठा रहे हैं कि हुँ। अचानक तान्या को आप डिफेंड करना चाह रहे हो, हुँ। या ये उन लोगों से मेरी गुज़ारिश है, उनके पेज में जाइए और नीचे जाके मेरी वीडियोज़ चेक कीजिए। उन्होंने ऑलरेडी जब उनके पास कुछ भी नहीं था, उनके पास कुछ भी नहीं था ना, 2.1 मिलियन फॉलोवर्स थे, तब भी उन्होंने एक वीडियो पोस्ट की है, आई एम बिगेस्ट फैन ऑफ बलराज सिंह। मेरे पेज पे एक भी फ़ोटो दिखाइए, एक भी वीडियो दिखाइए उनकी। अगर जो लोग मुझसे बदतमीज़ी से बात करते हैं, ब्रह्म अस्त्र को आप कभी चिड़िया को मारने पे चलाएँगे? जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी तब चलाएँगे ना। ज़रूरत पड़ी है, जवाब देने की ज़रूरत पड़ी है, आप लोगों को बताने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि जो लोग अभी तक जैसे मेरे जैसे लोग सह पाएँ, मैं नहीं चाहता कि उनसे, चूँकि कुछ लोग भावनाओं से जुड़ने के बाद में उनके पास जाके रोते भी हैं। उनको लगता है कि ये रियल पर्सनैलिटी है। तो बिल्कुल। मैं उनके आँसुओं मैं ये चाहता हूँ मेरी वज़ह से उन लोगों को ये सबक मिले, सीख मिले कि नहीं, हर किसी पे रियल लाइफ़ और रियल लाइफ़ में अंतर करना सीखो। और बात रहे डिफेम करने की, तो उसका कोई फेम मेरे सामने ना तो पहले था और ना आगे, और किसी भी बात से ना हम उससे कमज़ोर आज हैं और ना कभी होंगे। ऐसा ईश्वर पे भरोसा रखते हैं और ईश्वर ये चीज़ें देखता है। इस पे मैं कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन मुझे ये पता है जब भी तान्या मित्तल बाहर निकलेंगी या कभी भी मुझसे सामने से बात करेंगी, तो यकीन मानिए उनको जवाब ऐसा दिया जाएगा कि वो खुद बोलेंगी कि नहीं, और उनकी हिम्मत नहीं होगी मुझसे ठीक है, बातें बिग करने बॉस की। के देखिए, बिग बॉस एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, मैं फिर से कहूँगा, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। बिग बॉस एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पर जाने के लिए कौन मना करेगा? सब जाना चाहते हैं, सब जाना चाहते हैं। बिल्कुल। लेकिन मेरा मोटिव ये कभी नहीं था कि मैं इस तरीके से ये चीज़ें करूँ या वो चीज़ें करूँ, लेकिन मेरा ये गारंटी है, तान्या मित्तल जब भी मुझसे बात करेगी, आप लोगों को रियलिटी और ज़्यादा समझ में आएगी। बलराज जी ये भी जानना चाहूँगा, लास्टली मेरा सवाल आपसे यही होगा लास्ट, एज़ एन वाइल्ड कार्ड देख सकते हैं आपको, लाइक लेट्स सी, मुझे इसके बारे में ना तो कोई जानकारी है और ना ही मुझे कुछ पता है। मैं सिर्फ़ वो चीज़ें करने की कोशिश कर रहा हूँ जो देख के मैंने समझी थी, कोई और ना समझे। और कोई भी स्पिरिचुअल व्यक्ति इतनी अभद्र भाषा का यूज़ नहीं करता, इस्तेमाल नहीं करता है। लाइक अगर आप स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर के रूप में आप बिग बॉस के अंदर जा रहे हो और आप वहाँ पे जाके बोल रहे हो कि मैं 4 लड़के पटा लूँगी, किसी भी जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं, ये ख़्याल दूर-दूर तक भी उनके मन में नहीं आते, ना मज़ाक में, ना मस्ती में और ना ही सीरियसनेस के तौर पे। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको स्पिरिचुअल रहना है, आप स्पिरिचुअल रहिए। यूपी अंदर इतनी मैं गारंटी के साथ पहले भी कह चुका हूँ, मीडिया के सामने फिर से कह रहा हूँ, आप स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर बनिए, आप बहुत अच्छी चीज़ है। आप मंदिर के अंदर कंटेंट अब नहीं बना सकती हैं, ये गारंटी है। ये उत्तर प्रदेश के अंदर तो नहीं बना सकती हैं, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर तान्या मित्तल ने बनाया तो एक बेड़ा उठेगा, एक समाज उठेगा और एक लोग उठेंगे और जवाब माँगा जाएगा गवर्नमेंट से भी सब चीज़ से कि भाई आप ऐसे लोगों को क्यों एंटरटेन करते हैं, मंदिर के अंदर वीडियोज़ बनाने के लिए प्रेरित क्यों करते हैं? अगर वो वीडियोज़ बना सकते हैं तो एक गरीब आदमी का फ़ोन क्यों छीना जाता है? सारे मुद्दे उठेंगे, सारे मुद्दों पे बात होगी। तान्या मित्तल उत्तर प्रदेश में दर्शन करने आएँ, अपनी फैमिली को परिवार के रूप में पूजा-पाठ करें, सब जगह आपका स्वागत है। लेकिन अगर आप इन्फ्लुएंसर बन के और आप वहाँ पे धर्म को धंधा बनाने के लिए आएँगे, तो यकीन मानिए आपको निकाला जाएगा और आपसे सबक सिखाया जाएगा और आपसे पूछा भी जाएगा कि आप क्यों कर रहे हैं। मैंने गलत चीज़ है। मुझे मुझे नहीं, मैं फिर से बोल देता हूँ, मेरा वो लालच है ही नहीं। मैं पहले आपको एक चीज़ क्लियर कर चुका हूँ। देखिए, इंसान जब बातें करता है, शरीर हिलता है। मैंने आपसे एक बार भी ये बोला कि आप सवाल मेरी मर्ज़ी से पूछना। ना, एक बार भी मैंने एक भी सवाल का जवाब रोका। ना, ये वही इंसान कर सकता है जो सच्चाई पे खड़ा हो, जो सच बिल्कुल। बात करता हो। वरना पहले ही आपसे बोल दिया जाएगा, नहीं यार आप ये वाले सवाल पूछना, ऐसे मत पूछना। मेरे अंदर ये कुछ, आप कुछ भी पूछो, व्हाटएवर यू वांट टू आस्क, मैं उसका जवाब दूँगा और आपको बिल्कुल सादगी के साथ दूँगा। जो नहीं देना होगा, क्योंकि सवाल आपके जवाब देना तो मेरा काम है ना। अब सवाल मुझे जो अच्छा नहीं लगेगा, जो मुझे लगता है मेरी गरिमा को ठेस पहुँचाएगा, तो मैं नहीं दे सकता। तो ये मेरा है। देखो, बिग बॉस 19 ही नहीं, मैंने काफ़ी सारे जो बिग बॉस के जितने भी सीज़न गए हैं, मैं देखता हूँ, फ़ॉलो करता हूँ, प्यार करता हूँ और मुझे बहुत पसंद है। 10 सेकंड अगर बिग बॉस पीछे छूट जाता है, तो मैं पीछे जाता हूँ, फिर से देखता हूँ और आ जाता हूँ। बिग बॉस को मैं इतना फ़ॉलो करता हूँ और मैं रियल पर्सनैलिटी देखना चाहता हूँ बिग बॉस के अंदर। आप बताइए, आप क्या देखना चाहते हैं? रियल पर्सनैलिटी या फिर यही फ़ेक जो चल रहा है, यूँ मेरे घर स्वर्ग से बड़ा, ये सब चीज़ें? मैं किसी को, अच्छा एक और चीज़ है, गुज़ारिश है मेरी आप लोगों से कि ये मत समझना कि मैं तान्या मित्तल को टारगेट कर रहा हूँ। टारगेट करने का एक रीज़न है, रीज़न ये है, मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो उनसे सच्चाई से चिपक के रोते हैं।
उनकी भावनाओं से नहीं खेलने देना है, उनको मैसेज देना है। क्योंकि सबके पर्दे के पीछे अपने राज होते हैं, हमारे भी हैं, मेरे भी बहुत गंदे-गंदे राज होंगे, मेरे भी पता नहीं क्या-क्या निकलेंगे। ह्यूमन है, इंसान हूँ, गलतियाँ हो सकती हैं। इंटेंशनली गलती बलराज से कभी नहीं हो सकती। पर्दे पे मैं क्या प्रमोट कर रहा हूँ ये ज़रूरी है। रियल लाइफ़ और रियल लाइफ़ में आपको अंतर करना पड़ेगा। और जो मेरी रियल लाइफ़ है, वो गंदी हो, कुछ भी हो, वो मेरी अपनी लाइफ़ है, उसमें आप लोग घुसने वाले कोई नहीं होते हो। लेकिन मेरी रियल लाइफ़ में अगर मैं आपको कुछ गलत सिखा रहा हूँ, तो प्लीज़ मुझे बताएँ, मैं उसको ठीक करूँगा, सुधार करूँगा और आपसे प्यार करूँगा। और ये दिल की बात दिल तक पहुँचाने का बेड़ा है। जो लोग समझदार हैं उन तक पहुँच जाएगी और जो लोग ना समझें, मेरी बात नहीं समझेंगे, मेरी जगह नहीं है, मेरे हालात नहीं समझेंगे। थैंक यू सो मच। देखिए, कुछ चीज़ों पे मैं टिप्पणी नहीं करूँगा, जैसे कि किसी के पहनावे को लेकर उनका अधिकार है, वो कुछ भी पहन सकती है और हमारा जो देश है डेमोक्रेटिक है और संविधान के अकॉर्डिंग चलता है हमारा देश। यहाँ पे कोई तानाशाही नहीं है, सबको आज़ादी है। लेकिन आप ब्लाउज़ कैसा पहनो, आप साड़ी कैसा पहनो, लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि धर्म धंधा नहीं है। आपको अगर किसी धार्मिक स्थल पे जाना है और वहाँ पे आपको वीडियोज़ बनानी है, एक अच्छे वे में लोगों को मैसेज देने के लिए, तो आप बनाइए। लेकिन अगर आप धर्म को धंधा बना कर के वीडियो बनाओगे, सीधी सिंपल सी बात है, मैं हर बार कहता हूँ कि अगर आप क्लब के कपड़े पहन के आप उसमें जाओगे, मंदिर में जाओगे, तो आपको आपका जो है निरादर किया जाएगा। और आप मंदिर के कपड़े क्लब में पहन के, जब आप मंदिर के कपड़े पहन के क्लब में नहीं जा सकते, धोती कुर्ता पहन के कभी क्लब में गए हो? आप साड़ी पहन के, लोग ज़्यादातर बहुत बहुत नेचुरल होता है जो अपनी हस्बैंड के साथ में साड़ियाँ पहन के जाती है, वरना क्लब में लोग कैसे कपड़े पहन के जाते हैं? तो क्लब में आप साड़ी पहन के नहीं जा सकते हो और आप मंदिर में जाओगे मतलब क्लब वाले कपड़े पहन के, तो ये तो बिल्कुल। और आप ये सोचोगे कि नहीं आपको मंदिर में प्यार मिलेगा, नहीं, कभी नहीं मिल सकता। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी होंगी। किसी के पहनावे पे कोई टिप्पणी नहीं है, कोई कुछ भी पहन सकता है, आज़ाद देश है मेरा। और मुझे ऐसा लगता है संविधान ने सबको जो है यहाँ पर एक वो क्या बोलते हैं उसको, अपना जीने का तरीका और आज़ादी दी हुई है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि किसी की आस्था से आप ना खेलें। आस्था की ठेस बहुत गहरी होती है, अगर आप आस्था पे ठेस लगाओगे तो यकीनन आपको जवाब मिलेगा।